नहीं, अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। अरे कुछ मसला चल रहा है ना घर में। अरे जिस दिन सब ठीक हो जाएगा ना, उस दिन मिल लेंगे। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या वो महक? सलमान, पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। कोई अजाब है जो हम पर नाजिल हो रहा। अरे कोई अजाब नहीं है, वो झूठ बोल रही है मुस्कान। तुम खुद सोचो महक, एक आदमी एक वक्त में दो जगह कैसे मौजूद हो सकता है? अव्वल नंबर की झूठी है तुम्हारी भाभी। नहीं सलमान, मेरे साथ भी यही सब हुआ है। तुम्हें याद है शादी से पहले जब मुस्कान रायान से मिलने के लिए आई थी, मैंने खुद उसे इस कमरे में बिठाया था और फिर अम्मी जान आ गई। तुम और मैं छत पर थे। हाँ? और रायान और मुस्कान ने ये कहा कि मैं अम्मी जान को उनके पास कमरे में लेकर गई। अरे हाँ, याद आ गया मुझे। और फिर वो हवेली में मुलाजिमों ने भी बोला कि दाजी उनके पास क्वार्टर्स में पूछगिछ के लिए आए थे, जबकि दाजी क्वार्टर्स में गए ही नहीं। अरे हाँ, सब याद है मुझे, लेकिन इन सब बातों का मतलब क्या है महक? सलमान, कुछ गलत हो रहा है इस हवेली में। एक मिनट। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि इस हवेली के अंदर कोई हवाई चीज है जो किसी का भी भेष बदल सकती है? हाँ, ऐसा ही है सलमान। तुम हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं यार। तुम पे ना बिल्कुल तुम्हारी अम्मी का असर हो गया है। जैसी वो सुपरस्टिशियस वैसी तुम भी। महक मेरी जान, ये सारी बातें किताबी बातें हैं। हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। देखो, इससे पहले तुम किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो जाओ, प्लीज जस्ट ट्राई टू गेट ओवर इट। भूल जाओ सब कुछ, जस्ट वॉश इट अवे। ओके, सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। थैंक यू। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर जंग जारी है बेटा। ठीक कह रही हैं आप। एक तरफ मैं मुस्कान से मोहब्बत करता हूँ और दूसरी तरफ वो मंजर जो आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। इस जंग को अंजाम दो बेटा। अम्मी जान, मैं क्या करूं? छोड़ दो मुस्कान को। छोड़ दूं? मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर की खानदानी गैरत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक बदकिरदार लड़की तुम्हारी बीवी रहे, और ऐसी लड़की जिसको तुमने अपनी आंखों से एक गैर मर्द के साथ देखा हो। इसीलिए कह रही हूँ, 3 लफ्ज तलाक के उसके हाथ में पकड़ाओ और इस घर से चलता करो। वो वक्त आ गया कासू, वो वक्त आ गया जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था। आज उस हवेली की नागिन को हमसे कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। वादा रहा तेरे संग, वादा रहा जाने जा, वादा तेरे संग, वादा रहा। रायान, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो ना करो। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे खुद से जुदा मत करो। मैं फैसला कर चुका हूं मुस्कान, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। नहीं रायान,
ऐसा मत कर, मैं बेगुनाह हूं। कोई एक सबूत दे सकती हो अपनी बेगुनाही का तुम? जिनके पास सबूत नहीं होता वो बेगुनाह नहीं होते। हाँ, नहीं होते। रायान, बानो ने तुम पर इल्जाम लगाया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत था? ये उल्टी सीधी दलीलें देके मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो प्लीज। सारिया तुम्हारे कमरे से बरामद हुई, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत था अपनी मासूमियत का? मैं फैसला कर चुका हूं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इट्स ओवर। रायान, 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 अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं इस हवेली की छत से कूद के मर जाऊंगी। रायान, कहीं आज वो चांद ग्रहण की रात तो नहीं? बाशी, सनम जहां, क्या तुम मुझे महसूस कर रही हो? क्या तुम मुझे महसूस कर रही हो? हाँ बाशी, तुम कहाँ हो? मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मेरी मदद करो। कहीं कहीं आज चांद ग्रहण की रात तो नहीं है? मैं तेरी मदद के लिए एक अमल कर रही हूँ, तू बस अपनी रूह और अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। हाँ बाशी, मुझे क्या करना है, जल्दी बताओ। एक गहरा सांस ले और अपना जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। शुक्र मेरी सनम जहां बच गई। अब सजना सपेरन उसका कुछ नहीं कर सकते।
सजना ठीक कह रहा था, मैं एक नागिन नहीं, इंसान। बेगैरती की भी कोई हद होती है रेहान। तुमने अभी तक उस बदकिरदार को हवेली में रखा हुआ है। सलमान, और क्या करूं मैं? उसे हवेली से निकाल दूं? अपनी जिंदगी से जुदा कर दूं? नहीं तो और क्या। अरे जो कुछ तुम अपनी आंखों से देख चुके हो, उसके बाद मुस्कान के साथ रियायत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती ना। सलमान, मुस्कान मेरी मोहब्बत है। पर तुम उसकी मोहब्बत नहीं हो, उसकी मोहब्बत तो फिरोज है। चल उठा के बाहर फेंक उसको, चल ना। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए भाई तुम्हें? कितना वक्त चाहिए और? देख रेहान, अगर तूने मुस्कान को हवेली से बाहर नहीं निकाला दरवाजा खोलो मुस्कान। तूने क्यों बनाया इश्क खुदाया, तूने क्यों बनाया इश्क। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। देख लो बाहर, देख लो बाहर। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उठा के बाहर फेंक इस बदकिरदार को घर से। रायान इसकी बातों में मत आ, ये खुद बहुत घटिया इंसान है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ।
सनम जहान के साथ इसको उल्टी सीधी हरकतें करते मैंने खुद देखा है। रायान, मैं सच कह रही हूँ, ये आदमी खुद बहुत गिरा हुआ है। अबे चुप कर बदकिरदार औरत, अपना कनमुट्टे उछाल रही है। देख लिया तूने क्या जहर उगल रही है बहनोई के खिलाफ। बहनोई पर और कोई इल्जाम लगवाना बाकी है रयान? खुद बने क्या देख रहे हो? शर्म करो रयान। मुस्कान, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, जाओ निकल जाओ। रुक क्यों गए हो? उठाकर हवेली से बाहर फेंको इसे। मैं तो कहती हूँ अभी और इसे वक्त तलाक दे दो। बिल्कुल ठीक कहा जान आपने। मुस्कान, मैं तुम्हें नहीं रायान, तलाक का एक लफ्ज़ ही मुंह से मत निकालना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। नागिन, नहीं, मैं इंसान हूँ। मेरे माँ बाप कौन है? मैं कहाँ से? देखो, सजना मेरे बारे में क्या जानती? अब मेरे सब सवालों का जवाब सिर्फ सजना दे सकती है। हमारी 20 साल की मेहनत रायगा चली गई। जिस रात का हमें 20 साल से इंतजार था वो आई और चली गई, और हमारा मकसद पूरा ना हो सका। चांद ग्रहण खत्म हो गया, चांद ग्रहण। जाओ यहां से, सब जाओ यहां से। क्यों आई हो मेरे पास?
तेरी बात सच साबित हो गई, मैं नागिन हूँ। तो तुझे यकीन आ ही गया मेरी बात पर? हाँ, आ गया। और अब मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ जो इतने सालों से मुझे नहीं मालूम था, वो तुम कैसे जानती हो? मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तेरे बाप दादा भी मेरे मुरीद थे। कौन थे वो? वो सब नाग खानदान से थे। सब के सब इच्छाधारी थे। तेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो जब चाहे इंसान का रूप धार सकता है, मगर इन सबको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया उन्हें? क्या कसूर था उनका? मुझे सब कुछ बताओ सजना। तेरे खानदान के लोग एक खजाने के रखवाले थे। खजाने के? हाँ, खजाने के। और तू भी अपने खानदान के साथ उस तहखाने में रहती थी। खजाना किसका था? हिंदू राजा का था, जिसको 1947 में पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जाना पड़ा। और जाने से पहले राजा ने इस नियत के साथ उस खजाने को हवेली में छुपाया था कि जब वो पाकिस्तान लौटेगा तो उस खजाने को निकाल लेगा। उस राजा ने तेरे नाग खानदान को उस खजाने का रखवाला मुकर्रर किया था। राजा तो हिंदुस्तान से लौटकर पाकिस्तान ना आ सका, मगर कुछ लोगों ने उस हवेली पर कब्जा कर लिया। ये बात पूरे गांव में मशहूर थी कि खजाना हवेली में है। कुछ लालची लोगों ने खजाना तलाश करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? तुम्हारे बाप दादा से हमारी बहुत दोस्ती थी और हम उनके मददगार थे। और हम जानते थे कि वो इंसान नहीं, असल में नाग है। उस रोज हम तेरे खानदान से मिलने गए थे और उन लोगों ने हमारी आंखों के सामने तेरे खानदान को मार दिया। उस रोज तू बच गई थी, तहखाने से भाग गई थी और तुझे हमने बचाया था। हमने। कौन थे वो जालिम लोग जिन्होंने मेरे खानदान को खत्म कर दिया? ये जानकर क्या करोगी? उन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। बताओ सजना, कौन थे वो लोग? सुनना चाहती है तो सुन। उनके नाम है इशफाक, वजाहत और आरिफा। मतलब मेरे ससुराल वाले ही मेरे दुश्मन है? हाँ मुस्कान, तेरे ससुराल वालों ने ही तेरे खानदान को मारा था और सारा खजाना निकाल कर ले गए थे। और अब तुझे अपने बाप दादा का बदला लेना है। हवेली में रहने वाले एक एक दुश्मन को चुन चुन के मारना है तूने। नहीं सजना, मैं रायान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं रायान को तो क्या, हवेली के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक नागिन के लिए ये प्यार मोहब्बत सब बकवास है। नागिन अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। याद रख, तू सबको मारेगी। नहीं सजना, मैं रायान से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसे नहीं मार सकती, मैं उसे नहीं मार सकती। इश्क खुदाया तूने क्यों बनाया।
अगर आज तू मुझे ना बचाती तो वो सजना सपेरन मुझे कैद कर लेती। छोड़ इन सब बातों को, जा हवेली जा। क्या हुआ, जाती क्यों नहीं? पाशी, मुझे रूप बदलने में तकलीफ हो रही है। मैं पूरी तरह से नागिन नहीं बन पा रही हूँ। क्या? मुझे शक था सजना सपेरन की बीन की वजह से कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो पाशी। ले, ये पी ले। अब मैं रूप बदल सकती हूँ ना पाशी? एक दो बार तो रूप बदल सकती है, लेकिन बार बार नहीं, क्योंकि तेरी ताकत खत्म हो चुकी है। मैं अपनी ताकत कैसे वापस ले सकती हूँ पाशी? इसके लिए तुझे इंसानी खून पीना होगा। इंसानी खून? इसका तरीका ये है कि तू अपना जहर इंसान के जिस्म में थोड़ा सा दाखिल करे ताकि वो बेहोश हो जाए। उसके बाद आराम से पेट भर के उसका खून पी, लेकिन याद रहे उसके जिस्म से अपना जहर वापस ज़रूर चूस लेना। इस तरह मेरी ताकत पूरी हो जाएगी? पूरी तो हो जाएगी सनम जहां, लेकिन तुझे ये अमल बार बार करना होगा, वरना वरना क्या? वरना तेरी ताकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और तू एक बहुत लंबे अरसे तक इंसान के रूप में फिर नहीं आ सकेगा। लेकिन पाशी, दाजी ने तो हवेली को कील रखा है और हवेली के अंदर मैं किसी को डस नहीं सकती। उन कीलों का असर यह है कि अगर कोई हवेली वालों को मारने की कोशिश करे तो वो कील उसे जलाकर राख कर देंगे, लेकिन तू बस खून पीते वक्त मारने की नियत ना करना ताकि कील तुझे खत्म ना कर दे। ठीक है, समझी? मैं समझ गई। मतलब मैं किसी को डसूं लेकिन मारने की नियत से नहीं। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अब तू जा हवेली, मुझे भी आराम करना। फरखंदा, यार ये नाश्ता आज आ भी जाएगा। ला रही हूँ बाबा, 2 मिनट रुक जाओ। तुम्हारी पसंद के नान चने मंगवाए हैं। बोलते जाते हो। लो करो नाश्ता। ये हुई ना बात। अरे फिरोज, ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी? वो कल रात दोस्तों के साथ था, बाइक स्लिप हो गई। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वापसी कब की है? अभी नहीं, अभी कुछ काम है, उसके बाद ही। कौन सा काम? बस है ना। देखो फिरोज, मुस्कान अपने घर बहुत खुश है, उसके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर देना। तुम फिक्र ना करो, मुझे भी मुस्कान की इज्जत का पास है। तुम कितने अच्छे हो। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।
मेरा ख्याल है कि अब तक तेरी अकल ठिकाने आ चुकी होगी। तूने मुझे कैद करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं मुस्कान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे मेरी हर बात माननी होगी, वरना तुझे मेरी कैद से दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती। देख सजना, मेरा घर टूट रहा है, मुझे मेरा घर बचाना है, मुझे जाने दे। घर? कौन सा घर मुस्कान? नागिन का घर? नागिन का कोई घर नहीं होता। ये इंसानों वाली बातें करनी अब छोड़ दे। मुस्कान, ये तेरी हदबंदी है। इस हद से तू कहीं बाहर नहीं जा सकती, चाहे जितने भी जतन कर ले तू। तुझे खुदा का वास्ता है सजना, मैं मानती हूँ मैं कमजोर, तू ताकत। रहम कर मुझ पे, मुझे आजाद कर दे प्लीज। सीधी सी बात है मुस्कान, आजादी तुझे सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है, अगर तू हवेली वालों को मारने का वादा कर ले। नहीं सजना, मैं रायान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसको मारने को तो क्या नुकसान पहुंचाने का भी नहीं सोच सकती। तो फिर ठीक है, उम्र भर तुम हमारी ही कैद में रहोगी।